हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय योगा। आज हम जानेंगे शीर्षासन के बारे में। ये कैसे किया जाता है, इसका क्या करने का तरीका है और हाँ, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मैट बिछाकर ज़मीन पर बैठ जाएं। उसके बाद कंफर्टेबल पोज में, चाहे तो दोनों हाथों को क्रॉस करके या फिर अपने हाथों से और अपने सर से बैलेंस बनाकर सर को थोड़ा आगे रखें और अपने हाथों को थोड़ा पीछे की साइड रखें ताकि एक बैलेंस बन जाए कोहनियों के सहारे। उसके बाद पूरा का पूरा अपने हाथों पर प्रेशर दें और अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। हो सकता है आपसे स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन या हो सकता है 5 दिन तक आप इसको ना उठा पाएँ, लेकिन कंटिन्यूस आप कोशिश करते रहें और ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसको अपने कंधों के सहारे से उठाएं। अपने कंधों को ऊंचा करें ताकि आप जब कंधे ऊंचे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पैर ऊपर की साइड आने लगेंगे। स्टार्टिंग में आपके पेट में इतना ज़ोर नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप पैरों को ऊपर लाकर वहीं पर स्टे करें। यहीं पर कम से कम 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे आएँ, धीरे धीरे। अब यहीं पर थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुकें ताकि आपका खून का संचार जो है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने सर को उठाएं और अब वज्रासन में कुछ देर के लिए बैठ जाएं। इस आसन में थोड़ी देर बैठने के बाद आप खड़े हो जाएं और अब इस चक्र को रिपीट करें। अब आप चाहें तो किसी दीवार के सहारे भी शीर्षासन कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी दीवार के सहारे पहले एक मैट बिछा लेना है। उसके बाद 6 से 7 इंच की दूरी पे आप अपने हाथों को रखें और फिर आप अपने हाथों को या तो अपने सर के पीछे भी रख सकते हैं या आप अपने हथेलियों से भी उठ सकते हैं। तो आप अपने सर के पीछे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सर के पीछे हाथ करें। उसके बाद पीछे की ओर अपने पूरे शरीर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें और पूरे शरीर को धीरे धीरे पीछे की साइड ले जाएं। ये मैं इतनी आसानी से कर पा रही हूँ क्योंकि मैं करती रहती हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाए और आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको करें। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अब अगर आप बिगनर हैं तो आप जैसे धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की साइड फेंकने की कोशिश करें, दीवार की साइड। आप कोशिश करें कि आपकी पीठ किसी ना किसी तरह पीछे दीवार को टच कर जाए। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, इससे आपके पैर अपने आप धीरे धीरे ऊपर की साइड जाएंगे। फिर हो सकता है आप ऊपर स्टे ना कर पाएँ, फिर वापस आप नीचे आ जाएँ। फिर दोबारा से आप प्रैक्टिस करें। अपनी कमर को पीछे दीवार पे टच करने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ हो सके, उतनी तेज़ अपनी कमर को पीछे की साइड ले जाएं और अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिर जब धीरे धीरे आप पैर को उठाएंगे तो दीवार के सहारे से फिर आप अपने पैरों को ऊपर ले जा सकते हैं। और अब इसी अवस्था में कुछ देर तक रुकें। कम से कम 30 सेकेंड रुकने के बाद आप वापस आ जाएँ। अब वापस आने के बाद आप इस अवस्था में थोड़ी देर तक रुकिए। यहाँ रुकने से आपका जो रक्त संचार होता है वो नॉर्मल हो जाता है, आपको चक्कर नहीं आते हैं। आप अचानक से खड़े होंगे तो आपको चक्कर आने लगेंगे। अब हथेलियों से कैसे करना है, चलो वो जानते हैं। तो अब हम हाथों के सहारे से शीर्षासन करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को थोड़ा सा दीवार के पीछे रखें और अपने सर को अपने हाथों से थोड़ा आगे रखें। उसके बाद आप कोशिश करें अपने पैरों को पूरा सीधा करने की, पूरा का पूरा। फिर पीछे की साइड अपने पैरों को फेंकें दीवार की साइड। जितनी ज़ोर की हो सके उतनी ज़ोर की अपने पैरों को पीछे दीवार की साइड फेंकें, ऐसे। अब अपने पैरों को सीधा कर लें और इस अवस्था में थोड़ी देर तक रुकें। अब धीरे धीरे कोशिश करें अपने पैरों को आगे लाने की और बैलेंस बनाने की, अपने पैरों पे बैलेंस बनाने की। देखिए, जैसे मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह आपको करके दिखा रही हूँ। आप धीरे धीरे कोशिश करें अपने पैरों को, अपने शरीर को पीछे की साइड खींचें और पैरों को दीवार से थोड़ी पीछे की साइड लेकर जाएं और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। धीरे 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 और आराम से लैंडिंग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे नीचे की ओर आएं।
ऐसे कुछ देर तक इसी अवस्था में रुकें। उसके बाद आप ऊपर आ जाएं, वापस आप वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में कुछ देर बैठने के बाद आप इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। शीर्षासन करने के लाभ। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर में खून का बहाव नियमित बना रहता है और शरीर के सभी अंग कार्यशील बने रहते हैं। इस आसन के अभ्यास से दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ता है, यह मानसिक तनाव को दूर करता है और सिर दर्द, सांस की बीमारी, दमा को ठीक करता है। यह आसन शरीर में एनर्जी लाता है, उत्साह लाता है, आपका आत्मविश्वास तक बढ़ाता है। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है। इस आसन से स्नायु संस्थान, रक्त संचार तंत्र, पेशियां, पाचन तंत्र, जननांग, उत्सर्जन तंत्र एवं फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। शीर्षासन बुद्धि तथा शरीर को शक्ति प्रदान करता है, जिससे ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से मधुमेह, बहुमूत्र, प्रमेह, पागलपन, हिस्टीरिया, धातु दुर्बलता, शुक्र तारल्य और स्वप्न दोष आदि रोग दूर हो जाते हैं। यह आसन आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसे हर रोज़ करें एक्सरसाइज के बाद। तो दोस्तों ये था शीर्षासन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताना ना भूलें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी ये आपके लिए लाभदायक है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए।